हेलो क्लास 9th, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, आज हम सीखने वाले हैं कि फॉर्मूला किस तरीके से बनाते हैं। क्लियर है? फॉर्मूला बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए। रूल्स के साथ साथ हमें जो एटम है, ठीक है, उनके सिंबल्स पता होने चाहिए, उनकी वैलेंसीज पता होने चाहिए, तो इजीली हम फॉर्मूला बना सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रूल्स, ठीक है, कि कौन कौन से रूल्स होते हैं फॉर्मूलाज बनाने के लिए। तो देखो यहाँ पे सारे रूल्स ऑलरेडी लिख लिए हैं मैंने। क्या है फर्स्ट रूल? वी फर्स्ट राइट सिंबल ऑफ एलिमेंट विच फॉर्म कंपाउंड। सबसे पहले हमें गिवन कंपाउंड, जो भी हमें नाम दिया गया है, लेट्स सपोज कि हमें दिया गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ कंपाउंड। उसमें से आपको क्या करना है, नाम पहले सोचना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कौन कौन से एटम है, उन एटम का आपको क्या लिखना है, सिंबल लिखना है। ठीक है, नाउ बिलो द सिंबल ईच एलिमेंट वी शुड राइट देयर वैलेंसी। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमने डिटरमाइन किया कि ये हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलके बना है। अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन की वैलेंसी, क्लोरीन के नीचे क्लोरीन की वैलेंसी। नाउ क्रॉस ओवर दी वैलेंसीज ऑफ कंबाइनिंग एटम। अब हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन की वैलेंसी, क्लोरीन के नीचे क्लोरीन की वैलेंसी। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी को मल्टीप्लाई कर दो क्लोरीन में, क्लोरीन की वैलेंसी को मल्टीप्लाई कर दो हाइड्रोजन में, तो क्रिस क्रॉस कर दो। ठीक है, यही बोला है। विद फर्स्ट एटम वी राइट द वैलेंसी ऑफ द सेकेंड एटम एंड विद सेकेंड एटम वी राइट द वैलेंसी ऑफ द फर्स्ट एटम। और ये जो हम एटम लिख रहे हैं ना, ये जो हम वैलेंसी लिख रहे हैं, ये हमें सबस्क्रिप्ट में लिखना है, नीचे की साइड लिखना है, तभी फॉर्मूला बनेगा। ऊपर की साइड लिख देंगे तो सब गलत हो जाएगा। बट डोंट वरी, अभी जो सर के ऊपर से ऐसा जा रहा है, अभी सब समझ में आ जाएगा जब हम खुद फॉर्मूला बनाएंगे तो। ओके, तो फटाफट से इन सारे के सारे रूल्स को आप लिख लो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं कि किस तरीके से फॉर्मूला बनेगा, उसको जानेंगे हम। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करें। अब कौन कौन से फॉर्मूलाज हमको बनाने हैं। लेट्स सपोज वी हैव हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसा भी हमने बोला। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमने डिटरमाइन किया कि ये किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन से मिलके बना है और क्लोरीन से मिलके बना है। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये क्या हो जाएगा, H1Cl1। सो नो नीड टू राइट 1 1। ठीक है, तो हमारा HCl का, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला हो जाएगा HCl। क्लियर है? क्या हो जाएगा, HCl। सेकेंड हमारे पास है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, क्लोराइड यानी कि क्लोरीन। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बट हमें 2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाएगा MgCl2। क्लियर है? समझ में आ गया किस तरीके से करेंगे हम। नाउ नेक्स्ट, आप भी ऐसे एग्जाम्पल सोचो। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है, आई मीन सिंबल Ca। ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन है हमारे पास। ठीक है, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब आप बोलोगे कि हम 2 2 तो लिख सकते हैं, 1 1 नहीं लिख सकते थे, तो हमने लिखा Ca2 और O2, तो ये इससे हम क्या कर देंगे, ये से नलीफाई हो जाएगा और ये बन जाएगा सिर्फ CaO। तो ये चीज़ें याद रखना, हम इनको सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे 2 होता, तो ये 2 से 4 को हम सिंप्लीफाई कर देते। ठीक है, तो 2 से 2 ही था, तो दोनों एक दूसरे को इसने नलीफाई कर दिया। और अब जो हमारा फॉर्मूला बना है दैट इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे ही हम बनाएंगे अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो बनाइए फटाफट से। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा, एल्यूमिनियम इज Al, ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, ठीक है, और ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या बन जाएगा, Al2O3। अब ये एक दूसरे को नलीफाई नहीं कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला एज इट इज बना रहेगा। समझ में आ रहा है?
क्लियर है ये सारी चीजें? नाउ नेक्स्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमने लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम का Ca, हाइड्रोक्साइड होता है OH, ठीक। कैल्शियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये गलती कभी भी मत करना, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा गलत। अब क्वेश्चन ये कि हमारा गलत क्यों हो रहा है, हमने ऐसा क्या कर दिया? तो हमने ऐसा ये कर दिया कि OH के बाद हमने 2 लगा दिया। अब इस 2 का मतलब है कि सिर्फ हमारे पास हाइड्रोजन ही 2 है, ऑक्सीजन 2 नहीं है। इसको सही करने का क्या तरीका है? CaOH का होल ट्वाइस आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्पीशीज नहीं है, यहाँ पे 2 एटम है और दोनों में 2 है, तो इस पूरे को होल करके हम 2 लिख देंगे। क्लियर है? समझ में आ गया है? नाउ नेक्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, ठीक। तो सोडियम का यहाँ पे सिंबल होता है Na, कार्बोनेट होता है CO3। सोडियम की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये बन जाएगा हमारा Na2CO3। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि Na एक सिंगल एटम है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे 2 एटम था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों था, इसलिए हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत पड़ी है, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा? सोडियम कार्बोनेट बन गया। समझ आ रहा है इतना? चलिए फटाफट से नेक्स्ट फॉर्मूला सोचते हैं हम। एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट। नाउ एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है? एल्यूमिनियम इज Al। सल्फेट क्या होता है? SO4। क्या होता है सल्फेट? SO4। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फेट की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये बन जाएगा Al2, बट SO4 का होल थ्राइस, SO4 3 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? SO4 का होल थ्राइस। तो इसी तरीके से आप सारे के सारे फॉर्मूले को प्रिपेयर कर सकते हो। हमने वैलेंसी निकालना भी सीखा है, हमने सिंबल्स भी देखे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप एक बार वीडियोस को दोबारा से देख लीजिएगा, जो प्रीवियस वीडियोस हैं, ताकि आपको आइडिया मिल सके और फॉर्मूला बनाने में आपको आसानी हो। क्लियर है? तो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।